अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों एज यूजुअल बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, साथ साथ डोमिनेंस को देखेंगे कि डोमिनेंस में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या हमें ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल के लिए होल्ड करने चाहिए नहीं। अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइन बाई किया हुआ है, सीपीआई रिपोर्ट कल आने वाली है और थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस को डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ये सोचते हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है थोड़ी देर के लिए तो क्या हमें ऑल्ट कॉइन्स में से एग्जिट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइस की बात करते हैं। तो एज यूजुअल जो हम लोग पिछले लास्ट वीक से जो बात करते आ रहे हैं, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,600 से लेके 17,800, बिटकॉइन का प्राइस आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ मूव हो रहा है। और हमारा जो एक 50 ईएमए है वो हमारा है 17,200 से लेके 17,500 का लेवल। बिटकॉइन के प्राइस ने इसको भी अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ है। अब सिर्फ कैंडल की बेस पे हम नहीं कह सकते कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से पंप होगा या डंप होगा। इस वक्त मैं थोड़ा सा आज आपको चार्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड करके समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें डिटेल में क्लियर हों, स्पेशली जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए। आज मैं आपको आरएसआई समझाऊंगा कि इस वक्त आरएसआई में एक बेयरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रही है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। जब एफटीएक्स का क्रैश हुआ था उस टाइम जो हमारा आरएसआई लेवल था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई लेवल था तकरीबन 66 के करीब। ठीक है, यहाँ पे उस टाइम 20,000 बिटकॉइन का प्राइस था। उसके बाद जब लास्ट मंथ सीपीआई रिपोर्ट आई, जब वॉलेटिलिटी नजर आई 18,300 पे हमें बीटीसी का प्राइस जाते हुए दिखा, तो उस टाइम आरएसआई था 60। और अगर अब हम देखें तो हमारा जो लास्ट लेवल था आरएसआई ऊपर चला गया है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारा आरएसआई ब्रेकआउट करके पिछली रेजिस्टेंस को ऊपर निकल गया है। यानी कि एफटीएक्स के क्रैश के टाइम 20,000 था, प्राइस नीचे आ रहा है। यानी कि प्राइस तो नीचे आ रहा है, पहले 20,000 फिर 18,000 और अब जो है हम लोग 17,400 के लेवल पे, 17,300 के लेवल पे हैं। लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये बेयरिश डाइवर्जेंस है और ये कहीं ना कहीं हमें मार्केट को क्रैश होने का, नीचे जाने का एक इशारा दे रहा होता है। अब क्या हम ये समझें कि ये जो हमारा बेयर फ्लैग है क्या ये इनवैलिडेट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें वॉल्यूम की कैंडल्स नजर आए, बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आए। ठीक है, और आरएसआई जो है वो आरएसआई यहाँ से वापस से जो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। यानी कि आरएसआई नीचे आना शुरू हो जाए और बिटकॉइन का प्राइस 18,000 का लेवल ब्रेक करके अगर ऊपर चला जाता है और वहां पे 2-3 दिन स्टे कर जाता है तो हम समझ सकते हैं, और वॉल्यूम भी आ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग रिलीफ रैली में मजीद कंटिन्यू हो सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों के साथ ये बात करता आया हूँ कि वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूएसए के अंदर रिसेशन है इस वक्त। जब तक रिसेशन 2% पर नहीं आ जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है, तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम एक बुल मार्केट में एंटर हो चुके हैं। थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा 100 ईएमए है जो कि बन रहा है 18,000 से लेके 18,200, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे सकते हैं वापस से 17,250 पे। अगर 17,250 पे बिटकॉइन का प्राइस रुक जाता है थोड़े दिन के लिए, 1-2-3 दिन के लिए, तो फिर हम दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं 18,000 का लेवल। लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हम जो कंसिडर कर रहे हैं, जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है वो 17,600 से लेकर 17,800 का लेवल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि क्या हम लोग बुल रन में एंटर हो गए, क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो अगर तो बिटकॉइन का प्राइस साइडवेज में भी चलता है कुछ टाइम के लिए, अगर हम फरवरी का मंथ लगा लें तो अगर ये बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से साइडवेज में भी जाता रहता है तो तकरीबन ऑलमोस्ट फरवरी का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक अगर हम साइडवेज में जाते हैं तब भी हमारा लेवल यही बन रहा है 18,200। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट अप डाउन होती रहती है और कंटिन्यू साइडवेज में चलता है तो यही लेवल बन रहा है मैक्सिमम 18,000 से लेके 18,400 या 18,500 का लेवल। और इसी अगर एक ट्रायंगल के अंदर बीटीसी का प्राइस मूव होता रहता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर हम समझ जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है
वो भी ब्रेक हो सकता है। तो फिलहाल ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में है, इस पे हमने इतना कंसिडर नहीं करना। हम लोगों ने फिलहाल जो है वो बीटीसी के जो बेयर फ्लैग है, इसमें जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हुई हैं, आपको यकीनन अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, इसी को फिलहाल हम कंसिडर करेंगे। और कल सीपीआई की रिपोर्ट है शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, ठीक है, 7:30 से 8 बजे। तो कल वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ी सी नज़र आ सकती है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। दोस्तों, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही होती तो ऑल्ट कॉइन्स में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलती है, और इन दोनों में लास्ट वीक में अच्छी खासी गिरावट जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिली। लेकिन जब भी हमारा पैरेलल चैनल नीचे को ब्रेक हुआ, आज तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, तब से ऑल्ट कॉइन्स 1 बाय 1 पंप हो रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 3x भी पंप हो गए, कुछ 1x 2x 50% पंप हो गए। तो जब तक डोमिनेंस नीचे रहती है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी डोमिनेंस अभी मजीद नीचे और आ सकती है नेक्स्ट 10 15 20 डेज के लिए, जहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स रह गए हैं, जो अभी तक पंप नहीं हुए, उनका पंप अभी बाकी है, वो 1 बाय 1 पंप होंगे। तो अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइन बाय किया है, ज़रूरी है कि ऑल्ट कॉइन आपका अच्छा होना चाहिए, बाइनेंस का कॉइन होना चाहिए जिसमें मूवमेंट अच्छी हो, यानी कि ट्रेडिंग अच्छी होती हो। अगर आपने कोई ऐसा कॉइन बाय किया हुआ है और आप अगर प्रॉफिट में नहीं है तो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि डोमिनेंस अभी नीचे ही है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन अभी मजीद कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। जब तक हम 17,000 से लेके 18,000 का जो बिटकॉइन का प्राइस है, इस रेंज में हम जब तक मूव करते रहते हैं, तब तक ऑल्ट कॉइन्स में हम एक अच्छी रैली आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम भी जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग है 31 जनवरी को, यानी कि नेक्स्ट 20 डेज तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप होंगे। तो यकीनन आपको ऑल्ट कॉइन से भी मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपने ऑल्ट कॉइन अगर कोई बाय किया हुआ है, और अगर आपने बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है वो अगर आप मेरा देख रहे हैं रिसेंटली 2-3-4 दिनों से, हफ्ते से, तो आपको बिटकॉइन के रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से इस वक्त प्राइस जो है वो मूव हो रहा है। फिलहाल के लिए हमने लंबा नहीं सोचना कि क्या बिटकॉइन का प्राइस 18,000 ब्रेक करके 19,000 20,000 की तरफ जाएगा। अगर ऐसा होता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स वॉल्यूम देखकर, आरएसआई को देखकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए अपने माइंड में सिर्फ अपने 17,600 से लेकर 17,800 का लेवल आपने फिलहाल के लिए रखना है। एंड में बात कर लेते हैं दोस्तों S&P 500 की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है क्रिप्टो मार्केट के लिए। S&P 500 से हमें BTC का नेक्स्ट मूव देखने को मिलता है। जैसे कि डॉलर इंडेक्स को हम देखते हैं, मैंने आपके साथ डॉलर इंडेक्स का कहा था कि वो नीचे जा रहा है, तो ऐसा ही हुआ, डॉलर इंडेक्स नीचे गया, बिटकॉइन का प्राइस बूम हो गया। पास हिस्ट्री के साथ मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया। तो इसी तरीके से मेरा जो है ना, मैं S&P 500 को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में। तो अभी आज S&P 500 ओपन हुआ है, पॉजिटिव ओपन हुआ है, 3937 पे S&P 500 ट्रेडेड हो रहा है, जो कि लेवल इसका बन रहा है तकरीबन 4000 का। मैं समझता हूँ 4000 तक जो है वो यहाँ तक S&P 500 को जाना चाहिए। अगर ये यहाँ तक जाता है तो BTC का प्राइस हमें, जो हमारे लेवल हैं 18,000 के करीब के, वहाँ तक हम बिटकॉइन के प्राइस को देख सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़, CPI डाटा, BTC के प्राइस और S&P 500 को लेकर बिटकॉइन डोमिनेंस की भी कहानी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। और जो भी इस तरह की जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं दोस्तों कॉइन से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इन चीज़ों को कंसिडर रखना बड़ा ज़रूरी होता है मार्केट के साथ। अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव का पता चलता रहेगा। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं आपसे कोई बात शेयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके लेवल्स बताए हैं, जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किए हैं, ऐसा ही होगा। कोई भी इंसान 100% क्रिप्टो मार्केट में परफेक्ट नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है, वेल्स से बड़ा कोई भी नहीं है। वेल्स अपने तरीके से इस मार्केट को मूव करती है। सिर्फ हम एक ओपिनियन, एक एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमने ऑल्ट कॉइन्स बाय की होते हैं, हमने ट्रेड्स ओपन की हुई होती है। तो उसको देखते हुए हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना होता है, लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।